As you know, we have decided to discuss models of conflict management, and we have also decided that we shall discuss three identified models of conflict management. First, as you have specified, is the model that is of DAR, followed by a model of Parikh, and the third one is of our father of nation, Mahatma Gandhi. And when we were discussing about the model of conflict management, we have clearly mentioned that whenever we are talking the DARS model or Parikh model of conflict management, some types of conflict management, some concepts of conflict management and styles of conflict management will come in between. But the Gandhi's model of conflict management is totally different from these models. Though the basics of conflict management in one way or other leads towards certain steps, and that may be common in all the three models of conflict management. As you can see, firstly we shall discuss the Murder's model of conflict management. This model is known as कंटीजेंसी मॉडल ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। और मैंने आपको बताया था कि कंटीजेंसी मतलब हिंदी वर्ड है उसका आकस्मिकता, ऑल ऑफ ए सडन। सो कंटीजेंसी ये आपको समझने में मदद होगी, दैट इज वाई आई हैव ट्रांसलेटेड। सो कंटीजेंसी मॉडल ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट व्हिच सजेस्ट थ्री मेजर स्ट्रेटजीज। ये जो डर्स का मॉडल ये तीन स्ट्रेटजी सजेस्ट करता है। व्हाट आर दोज? एक तो एक कंटीजेंसी मॉडल है, मतलब ऑल ऑफ ए सडन इसका इस्तेमाल हो सकता है, इस सेंस में होगा। और सजेस्ट थ्री मेजर स्ट्रेटजीज, एंड व्हाट आर दोज स्ट्रेटजीज? पावर प्ले, one strategy to conflict management is power play, followed by bargaining, and the third one is collaboration। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ न कुछ वहाँ से जो हम लोगों ने स्टाइल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात की वहाँ से आएगी। कोलैबोरेशन भी वहाँ देखे और पावर प्ले भी किसी न किसी रूप में था। पावर प्ले इज यूज्ड टू डील विथ कॉन्फ्लिक्ट्स through a striking balance between competing forces, मतलब भिड़ंत के सेंस। This strategy works well with people who are well versed in using power tactics। मतलब पावर का एक तरह से आप कह सकते हैं थोड़ा धौंस जमाना भी, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, आप ऐसे सफ़र कर जाएंगे, एंड लाइक दैट। सो पावर प्ले। So far as bargaining is concerned, bargaining works fine when parties are interested in showing power and is used as a mechanism to allocate scarce resources and usually evoked for arriving at a formal agreement। और ये भी कह रहा है कि बार्गेनिंग की स्थिति तब आती है जब स्कार्स रिसोर्सेज पे कब्जा करने के क्रम में कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है और प्रयास ये किया जाता है कि दोनों के बीच में सुलह, यहाँ फॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब निश्चित रूप से लिखित की तरफ इशारा है। तो बार्गेनिंग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन द सिचुएशंस वेयर पार्टीज इन कन्फ्लिक्ट यूज आइदर कोलैबोरेशन और पावर प्ले
एंड फेल टू अराइव एट एन एग्रीमेंट। मतलब ये कह रहा है कि कोलेबोरेशन जो आपका तीसरा है इसका भी इस्तेमाल किया और पावर प्ले का भी इस्तेमाल किया, और इस दोनों कंडीशन में जब एग्रीमेंट नहीं हो सका, कन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं हो सका, तो फिर उस कंडीशन में भी बार्गेनिंग का इस्तेमाल होता है। मतलब इन वन सेंस और अदर, व्हेन पावर प्ले फेल्स एंड साइमल्टेनियसली कोलैबोरेशन फेल्स, we usually try to utilize the conflict management technique or a strategy as bargaining. Durs suggested that collaboration is the best suited when relationship between parties is of interdependent nature. पहला interdependent मतलब दोनों का जो इंटरेस्ट है एक ही तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करता। कॉस्ट ऑफ अनरिजोल्व कन्फ्लिक्ट इज वेरी हाई। यदि कन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं होगा, इट विल पे मोर, इट विल कॉस्ट मोर टू बोथ द पार्टीज, एंड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स द ओपन एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट्स एंड वर्किंग थ्रू द सेम। और तीसरा कंडीशन है कि ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स द ओपन एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड वर्किंग थ्रू दिस, और इसके माध्यम से काम करता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है ओपन एक्सप्रेशन को और उसके डिसएग्रीमेंट को और रिजोल्व करना चाहता है, वैसे कंडीशन में डर सजेस्ट करता है कि कोलैबोरेशन। तो ये दो तीन परिस्थिति बताई जिसमें कोलैबोरेशन इज बीइंग कंसिडर्ड एज द मोस्ट सूटेड स्ट्रेटजी ऑफ कन्फ्लिक्ट। The two variables, that is in group, two variables, क्या क्या है वो टू वेरिएबल्स? इन ग्रुप इंटीग्रेशन, ये पहला हो गया आपका इन ग्रुप integration and criticality of conflict issues. Criticality of conflict issues. These two variables, that is in-group integration and criticality of the conflict issues, influence choice of strategies and may vary from low to high. लो से हाई कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जो इंटेंसिटी है कन्फ्लिक्ट की उसके अकॉर्डिंग। मतलब जब इन ग्रुप इंटीग्रेशन और क्रिटिकलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट इशू, मतलब जो इशू है वो क्रिटिकल है, तो ऐसे कंडीशन में ये दो कंडीशन जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस ऑफ, इसमें से कौन सा चॉइस बेटर होगा। दीज टू वेरिएबल्स डिसाइड द स्ट्रेटजी। इफ द ग्रुप इज नॉट वेल इंटीग्रेटेड, देखिए इफ द ग्रुप इज नॉट वेल इंटीग्रेटेड, निगोशिएशन, अभी सबके इतर कर रहा है, कहीं ना कहीं बार्गेनिंग और निगोशिएशन आपने देखा होगा वहाँ वर्ड था। इफ द ग्रुप इज वेल इंटीग्रेटेड, negotiation may be the appropriate strategy to be used. इंटीग्रेटेड यदि फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा दूसरे मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते हों लोग, तो वैसे कंडीशन में निगोशिएशन इज द स्ट्रेटजी थ्रू विच द कन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज्ड। इफ द ग्रुप इज इंटरनली डिवाइडेड, मतलब लॉबीबाजी ज़्यादा है, इफ द ग्रुप इज इंटरनली डिवाइडेड, the group conflict may further worsen under the threat of other group। तो फिर और थ्रेट के बढ़ने के संभावना है, लिहाजा वैसे कंडीशन में निगोशिएशन से काम करने में कठिनाई है। मूवमेंट टुवर्ड्स निगोशिएशन मे बी थ्रू कंप्रोमाइज और थ्रू थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, एंड एडॉप्शन ऑफ निगोशिएशन मे बी ग्रेजुअल प्रोसेस
and parties may take their own time to understand the procedure towards that. यदि इस कंडीशन में निगोशिएशन की यदि बात करनी है तो निगोशिएशन में थ्रू जो निगोशिएट करना है वो दो तरह से हो सकता है, एक तो कंप्रोमाइज़ के थ्रू और दूसरा थर्ड पार्टी, मतलब कोई ऐसी पार्टी जो उन दोनों से अलग अलग बात करके इंटरवेंशन करे। एंड एडॉप्शन नेगोशिएशन में भी ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब if you have to adopt the negotiation to manage conflict, it has to go gradually, not in one go. It is possible, क्योंकि उनको मानसिक रूप से दोनों ग्रुप को तैयार करने की ज़रूरत है और फिर दोनों पार्टी अपना समय ले, प्रोसेस को समझे, प्रोस एंड कॉन्स को समझे, फिर आगे बढ़े, तब जबकि ग्रुप इंटरनली डिवाइडेड है। और यदि इंटीग्रेटेड ग्रुप है देन इट इज़ वेरी इजी टू निगोशिएट। ये डर्स का मॉडल है। तो डर्स मॉडल की जो मुख्य बातें हैं उसमें देखा कि 3 स्ट्रेटजी है कन्फ्लिक्ट के। पावर प्ले, ये हमने देखा कि किस कंडीशन में ये उचित है, किस कंडीशन में ये है, किस कंडीशन में ये है, और दिया था कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है यदि हो जाए तो। लेकिन कई बार ये भी होता है कि पावर प्ले और कोलैबोरेशन से नहीं होता तो बार्गेनिंग पे जाना पड़ता है। और इस तीनों स्ट्रेटजी के अलावा कहा कि जो 2 वेरिएबल है जो प्रभावित करते हैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को, उसमें एक तो इंटीग्रेशन का जो शेप है वो कैसा है, इंटीग्रेटेड ग्रुप है या फिर ग्रुप के भीतर बहुत सारे ग्रुप आपस में बटे हुए हैं, और फिर कितना इम्पोर्टेंट है इशू। तो उसमें बताया कि यदि ग्रुप इंटीग्रेटेड है वैसे कंडीशन में कन्फ्लिक्ट तो बहुत इजीली निगोशिएशन से हो सकता है। दूसरी कंडीशन में जहां ग्रुप इंटीग्रेटेड नहीं है तो वैसी स्थिति में पहले दोनों पार्टी को डिफरेंट माध्यम से तैयार करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ के थ्रू, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के फलस्वरूप, और उनको मानसिक रूप से धीरे धीरे निगोशिएशन के लिए तैयार करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स दिस पार्ट लीड्स towards the intensity of the conflict and how important it is, how critical it is, how far it is going to influence the organization or institution, और तब फिर निगोशिएशन की आवश्यकता भी उसी के अकॉर्डिंगली होगी। यदि इट इज़ नॉट सो बिग इशू, निगोशिएशन में लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे, अदरवाइज निगोशिएशन के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। सो इन डर्स मॉडल वी कुड सी कि ये 3 स्ट्रेटजी की बात करता है और कहता है कि ग्रुप यदि इंटीग्रेटेड है तो बहुत आसान है निगोशिएशन के थ्रू जाना, और यदि डिवाइडेड है तो ऐसे कंडीशन में हम नहीं जा सकते हैं डायरेक्ट इन ये निगोशिएशन के लिए। लिहाजा दोनों पार्टी को थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की मदद से, कंप्रोमाइज़ की मदद से और टाइम दे के, ताकि वो पूरे के पूरे प्रोसेस को समझ ले, उनको निगोशिएशन के लिए तैयार करना है। और एक बात ये भी कि द निगोशिएशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ द कन्फ्लिक्ट इशू, कि किस चीज़ को इशू कराना है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, और यदि वो रिजोल्व नहीं होगा तो कितना सोसाइटी या मुख्य रूप से इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को पे करना होगा। सो कीपिंग इन दीज वेरिएबल्स डिसीजंस आर टेकन। तो मुख्य बातें बहुत आसान है, और हमने कहा भी था कि वो जो आपका स्टाइल ऑफ कन्फ्लिक्ट, टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं भूलेगा। और आपने देखा भी कि बहुत सारे जाने पहचाने जो स्ट्रेटजी में आए तो या फिर आपके वेरिएबल्स में आए तो सब आपको कहीं ना कहीं आपने इसको देख लिया है। सो थैंक्स फॉर दिस पार्ट, दैट इज डर्स मॉडल ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट।